मनुष्य जन्म की सफलता क्या है? भगवत प्राप्ति। ये सत्संग के द्वारा उसके हृदय में इच्छा जागृत होती है, मैं भी भजन करूं, निष्पाप बन जाऊं, आत्यंतिक सुख को प्राप्त हूं, प्रभु से मिलूं, ऐसी आकांक्षा होती है। परंतु सत्संग थोड़ी देर का ही होता है। जहां वो व्यवहार में आता है तब वो ऐसा सोचने लगता है कि साधन भजन से क्या होगा, पेट भरने के लिए भोजन चाहिए, आवश्यकता की पूर्ति के लिए धन चाहिए, तो ये साधना करने से क्या होगा? काम करो जिससे रुपया मिलेगा, भोजन सामग्री मिलेगी, जिससे हमारा जीवन कटेगा। जब वो व्यवहार में आता है तो वो संसार का महत्व हृदय में बैठा लेता है। जब सत्संग में जाता है तो उसके हृदय में आता है साधन भजन करूं, क्योंकि जीवन का परम लाभ है भगवत प्राप्ति। जब व्यवहार में आता है तो मैं कार्य करूं जिससे धन की प्राप्ति हो, भोगों की प्राप्ति हो, क्योंकि जीने के लिए, आवश्यकता की पूर्ति के लिए धन की आवश्यकता है। अब वो नाना प्रकार की इस द्वंद्व वृत्ति में फंसता चला जाता है और आवश्यकताएं बढ़ती चली जाती है। तो सत्संग की बातों को गौर कर दिया और व्यवहार की बातों को मुख्य मान लिया। सत्संग से बेटी का ब्याह थोड़ी हो जाएगा, सत्संग से हमारे रोगों की निवृत्ति थोड़ी हो जाएगी, सत्संग से हमारे परिवार का भरण पोषण थोड़ी हो जाएगा। उसके लिए तो नौकरी चाहिए, व्यापार चाहिए, किसी भी तरह से धन आए तो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति हो। संसार का काम मुख्य है, ऐसा उसके मन में बैठा रहता है। ध्यान पूर्वक सुनिए, ये महापुरुषों के अनुभव की बातें हैं। भजन स्मरण का नित्य नियम तो थोड़ा बड़ा कर ले, नहीं तो हर समय काम धंधा में लगा रहे, क्योंकि रुपया आवश्यक है, जीने के लिए आवश्यक वस्तुएं, भोग सामग्रियां, रुपया ये बहुत जरूरी है। सांसारिक काम की पूर्ति के लिए हमें व्यापार, नौकरी, कार्य करना है। ये भजन साधन आदि एक दो माला कर ले, 5 मिनट हनुमान चालीसा पढ़ ले, शिव चालीसा पढ़ ले, इतना ठीक है। और हर समय अपने कार्य में रहे, ऐसी सत्संगी लोग धारणा बना लेते हैं। जो सत्संग में नहीं उनकी बात ही नहीं है, जो सत्संग में है उनकी ये धारणा बनती है। ऐसी धारणा रखने के कारण वो प्रभु से विमुख रहते हैं, संसार के सन्मुख रहते हैं। प्रभु की तरफ चलने वालों में भी कोई बिरला ऐसा होता है जो निश्चय कर लेता है कि हमारे द्वारा जो नौकरी, व्यापार आदि चेष्टाएं हों, वो परिवार के भरण पोषण रूपी भगवत सेवा का कार्य है, ऐसा मान के हो। उन सेवाओं के समय भी हमारा भगवत स्मरण चलता रहे, क्योंकि जीने के लिए सब वस्तुएं, लेकिन हमारा जीवन भगवत प्राप्ति के लिए है। कोई बिरला ऐसा निश्चय करता है जीने के लिए, आवश्यक सामग्रियों के लिए भगवत कृपा से व्यापार, नौकरी, किसानी जो भी मिला है, हम वो भगवत सेवा मानकर करें और भगवत भजन परायण रहें, क्योंकि हमारा लक्ष्य है भगवत प्राप्ति। ऐसा कोई बिरला ही निश्चय करता है। अब वो सांसारिक लाभ हानि में समान भाव रखने की सामर्थ्य रखने लगता है। ध्यान दीजिए, जब ये लक्ष्य बना कि हमारे जीने का उद्देश्य है भगवत प्राप्ति, अब उसके हृदय में इतनी सामर्थ्य आने लगी, लाभ हुआ तो सम, हानि हुआ तो सम, क्योंकि उसका लक्ष्य अविनाशी है, चिदानंद है। लक्ष्य पे लाभ हानि से कोई फर्क नहीं पड़ता। और निरंतर भगवत सेवा परायण, अर्थात जो क्रियाएं करता है भगवत सेवा के लिए, भगवत चिंतन परायण, लक्ष्य में सच्चिदानंद अविनाशी है, इसलिए उसको लाभ से कोई हर्ष नहीं, हानि से कोई शोक नहीं। वो द्वंद्वों पर विजय प्राप्त करने की सामर्थ्य प्राप्त करने लगता है। ध्यान दीजिए, कैसे हम द्वंद्व विमुक्ता हो? जब हमारा लक्ष्य दृढ़ हो जाए। हमारा लक्ष्य है भगवत प्राप्ति। बहुत सुंदर विषय है। हम सत्संग भी सुनते हैं
तो प्रभु की सन्मुखता नहीं, संसार की सन्मुखता रखते हैं। ठीक है, थोड़ी देर सत्संग सुन लिया, माला दो माला भजन कर लिया, नहीं, आवश्यक बात तो धन है, क्योंकि संसार का काम धन से चलता है। ये हुई संसार की सन्मुखता। और यदि हम प्रभु के आश्रित हैं, प्रभु की प्रसन्नता के लिए गृहस्थ धर्म का पालन, व्यापार, नौकरी आदि भगवत चिंतन करते हुए कर रहे, तो सच्ची मानिए भरण पोषण विश्वंभर भगवान करते, संपूर्ण चराचर जीवों का कर रहे, वो आपका और आपके परिवार का भी करेंगे। प्रणत कुटुंब पाल रघुराई। आप केवल चिंता रहित होकर भगवत चिंतन कीजिए। जे ही आपका निश्चय बना भगवत प्राप्ति का, ते ही आप में सामर्थ्य आने लगेगी इन द्वंद्वों को सहने की। सांसारिक सिद्धि और असिद्धि में वो समान रहने लगेगा। व्यापार में लाभ मिला तो ठीक, हानि हुई तो ठीक, कार्य पूर्ण हुआ तो ठीक, कार्य पूर्ण नहीं हुआ तो ठीक, क्योंकि वो इन कार्य के आश्रित नहीं है, वो प्रभु के आश्रित है। इस कार्य के परिणाम में उसे विश्वास नहीं है, उसे प्रभु की कृपा पे विश्वास है। ये थोड़ा सुलझने की बात है। सांसारिक वस्तुओं को प्राप्त करने से कितने दिन हमारा काम चलेगा? कितने दिन हम धन संपत्ति का भोग करके जीवित रहेंगे? आखिरकार शरीर छोड़ना ही है। तो शरीर रहते हुए हमें जो लक्ष्य की प्राप्ति करनी है वह है प्रभु, वह है आत्म स्वरूप का बोध, वह है भगवत प्रेम। ये उपासक विचार करता है, संसारिक आदमी नहीं। संसारिक आदमी तो अधिक से अधिक भोगों का संग्रह कर ले, भोग ले, यही हमारे जीवन का लाभ है। जो ऐसा विचारवान उपासक है कि संसार के भोग कितने दिन हम भोगेंगे, कितने दिन हम स्वस्थ रहेंगे, कितने दिन हम जीवित रहेंगे, हमें ऐसा लाभ प्राप्त करना चाहिए जो शरीर छूटने के बाद भी जिसका नाश ना हो। जैसे हमने कोई पद प्राप्त किया सांसारिक, कोई संपत्ति प्राप्त की, खूब भोग सामग्री इकट्ठा की, पर जब शरीर छूटा तो हमें कोई लाभ नहीं मिला। जो हमने शुभ अशुभ कर्म किए उनका भोग भोगना पड़ेगा। तो शरीर छूटने के बाद जो हमें लाभ मिला वो क्या है? भगवत प्रेम, भगवत चिंतन, भगवत भजन। ये कोई भगवत कृपा पात्र उपासक ऐसा चिंतन करता है, नहीं तो वर्तमान के भोगों में फंसकर वो भगवत प्राप्ति की बात छोड़ देता है। शरीर छूटने में सब पद प्रतिष्ठा, भोग, व्यवहार, स्वजन, संबंधी सब छूट जाते हैं। तुम्हें मिला क्या इस जीवन में? जब तुम जा रहे हो तो मिला क्या? तुम्हारे पास है क्या? यदि तुमने भजन नहीं किया, आत्मस्वरूप का चिंतन नहीं किया, भगवत प्राप्ति नहीं की, तो पूरा का पूरा दुर्लभ मनुष्य देह व्यर्थ कर दिया। ये कोई विचारवान उपासक ऐसा विचार करता है। ऐसा विचार करके जिसने एक तरफ अपने दृढ़ निश्चय को लगा लिया कि अब कुछ भी हो जाए, कैसी भी विपत्तियां सहनी पड़े, अब मेरे जीवन में भगवत विस्मरण नहीं होगा, सतत भगवत चिंतन करके हम भगवत प्राप्ति करेंगे। सांसारिक आदर निरादर, लाभ हानि, सुख दुख, इन द्वंद्वों से लड़ने की सामर्थ्य उस भगवत प्राप्ति के निश्चय करने वाले उपासक में आती है। ध्यान दीजिए, द्वंद्वों से लड़ने की सामर्थ्य उस उपासक में आती है जिसका निश्चय हो गया है अविनाशी पद, भगवत प्रेम, आत्मस्वरूप का बोध। वो हर कष्ट सह जाएगा, हर द्वंद्वों में समान भाव से रहेगा, कोई भी द्वंद्व से परास्त नहीं कर सकता। दृढ़ व्रताः, उसे कहते हैं दृढ़ व्रती। हमें केवल केवल प्रभु को ही प्राप्त करना है। आप देखो हृदय में क्या ऐसा निश्चय हो गया है? नहीं हो गया तो निश्चय कर लो, क्योंकि अन्य जितनी सब बातें हैं शरीर तक है। शरीर छूटने के बाद कोई भी आपका साथी नहीं, ना यहाँ का कोई रिश्तेदार, ना यहाँ का कोई संबंधी, ना यहाँ का कोई पद, ना यहाँ की कोई वस्तु। विचार करो कितने घाटे में हो। आपको ये दुर्लभ देह मिला और आप केवल मलिन कर्म,
परिणाम क्या होगा आप विचार करो। विचारवान पुरुष परिणाम पर दृष्टि रखता है। फिर हम अन्य योनियों में पहुंच जाएंगे, उनमें नया कर्म करने की सामर्थ्य नहीं। अन्य योनियों में पुरुषार्थ करके चिदानंद रस की प्राप्ति की सामर्थ्य नहीं है, ये केवल मनुष्य शरीर में है।